हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड देखिए यहाँ पे बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है 1275 पोस्ट पर, इसके लिए यह बुक बहुत ही अच्छे साबित होने वाला है। और यहाँ पे देखिए कि 2008 से लेकर के 2022 तक का इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें कुल टोटल देखिए यहाँ पे 21 सेट दिए गए हैं और इसमें से आप लोग को एक कंप्लीट करा दिया गया है फ्रेंड्स। और 21 सेट इसमें दिया गया है और यह अभी आप लोगों को जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए जो एक आप लोग कंप्लीट किया गया है वह देखिए कि 23/4/2008 की यह एग्ज़ाम हुआ था, उसको कंप्लीट कर दिया गया। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई का है और 26/8/2012 का यह एग्ज़ाम हुआ था, इसी का हाल प्रश्न पत्र देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए कि अच्छे से आप लोग को यहाँ पे फुल एक्सप्लेन के साथ आप लोग को यहाँ पे सेट कराया जा रहा है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोराह किसका हो जाएगा? आप लोग भी फ्रेंड्स कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा जो आप लोग को सही लगे इसका आंसर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी यहूदी धर्म का। तोराह जो है यहूदी धर्म का यह पवित्र ग्रंथ है। अगर यहाँ पे हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में कौन कौन हो जाएंगे? तो रामायण है, ठीक है, रामायण हो जाएगा। फिर आपको महाभारत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पुराण भी आता है। ये सभी जो है हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ईसाई धर्म से कौन हो जाएगा? तो ईसाई धर्म से होता है बाइबिल, ठीक है। बाइबल जो होता है यह ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्नों को देखिए कि मेरी कौम किस खेल से जुड़ी हुई है। तो मेरी कौम किस खेल से हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी बॉक्सिंग से। मेरी कौम जो है बॉक्सिंग से यह संबंधित खिलाड़ी हैं। और अगर और पूछा जाए यहाँ पे कि बॉक्सिंग से और कौन हो जाएंगे, तो देखिए अमित हो जाएंगे। कौन? अमित पंघाल हो जाएंगे, ठीक है, पंघाल, याद रखिएगा अमित पंघाल को। फिर आपको विजेंद्र सिंह हो जाएंगे। कौन? विजेंद्र सिंह हो जाएंगे। ये सभी खिलाड़ी जो हैं बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगर यहाँ पे फुटबॉल की बात किया जाए, फुटबॉल में तो देख लीजिए फुटबॉल के खिलाड़ी कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे बेहतर खिलाड़ी जो फुटबॉल के हैं देखिए कौन हो जाएंगे? क्रिस्टियानो जो है, रोनाल्डो जो हैं, यह बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हो जाएंगे। फिर आपको लियोनल मेसी हो जाएंगे। कौन? लियोनेल मेसी हो जाएंगे। और आपको फिर सुनील छेत्री हो जाएंगे, ठीक है, सुनील छेत्री। और अगर बात किया जाए कि लियोनल मेसी यहाँ पे जो है, सॉरी, ये जो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, यह रोनाल्डो कहाँ का हो जाएंगे? तो यह पुर्तगाल के हैं, ठीक है, कहाँ का? पुर्तगाल का। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि लियोनल मेसी यह किस देश के फुटबॉलर हैं, तो यह आपको अर्जेंटीना का हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और सुनील छेत्री अपने भारत देश के हैं, ठीक है, भारत के हैं। और भारत के यह कहाँ रहने वाले हैं? तो यह आपको तेलंगाना का हो जाएंगे, तेलंगाना का सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद। यह बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट में प्रमुख खिलाड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ हो जाएंगे, डेविस वार्नर हो जाएंगे। और अगर ये इंग्लैंड की बात किया जाए तो बेन स्टोक्स, के सभी खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। और हॉकी से अगर देखा जाए कि हॉकी से तो मेजर ध्यानचंद का नाम तो सबसे पहले आता है, मेजर ध्यानचंद का, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। और अभी जान लीजिए कि इनके बारे में कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही एक खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया है, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और यह खेल रत्न का पहले नाम क्या था? तो राजीव गांधी था। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 और प्रश्नों को देखिए कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है। तो देखिए किस खेल से हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ जो ग्रीन पार्क जो है कानपुर में क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि क्रिकेट के सबसे बड़ा स्टेडियम कौन हो जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम की बात किया जाए तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो मोटेरा हो जाएगा, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम। और इसका अभी नाम क्या है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी नाम हो जाएगा इसका, ठीक है,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है। और यह है कहाँ में, तो यह है आपको अहमदाबाद में हो जाएगा। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा फ्रेंड्स, यह अहमदाबाद गुजरात में। और अगर एक और दिल्ली में जो है, जैसे फिरोज शाह कोटला मैदान जो है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, उसको नया नाम क्या कर दिया गया है, तो उसका नया नाम अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, स्टेडियम, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम। अच्छा, ये पूछा जाए कि अरुण जेटली थे क्या, तो यह वित्त मंत्री थे, ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई है, यह भी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो जीव मिल्खा सिंह किससे हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, गोल्फ से हो जाएंगे, ठीक है, यह गोल्फर थे, ठीक ना, यह जो है आपको गोल्फर थे, और इनको फ्लाइंग सिख के भी नाम से जाना जाता है। क्या, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है, ये भी बात को याद रखिएगा। और यह प्रोफेशनल गोल्फर थे, और यह धावक भी थे, ठीक है, यह धावक भी थे, और जिन्होंने 2007 में पद्म, ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया था, जो भारत का चौथा पुरस्कार, यह सबसे बड़ा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार है, तो यह भी दिया गया था 2007 में इनको दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए, और आगे यहाँ पे देख लिया जाए कि टेनिस के खिलाड़ी, अगर पूछा जाए आपसे कि टेनिस के और कौन कौन खिलाड़ी हो सकते हैं, तो टेनिस के सानिया मिर्ज़ा हो जाएंगे, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा हो जाएंगे, और आपको महेश भूपति, ठीक है, भूपति, यह जो खिलाड़ी हैं, यह टेनिस से संबंधित दोनों खिलाड़ी हैं, सानिया मिर्ज़ा और यह महेश भूपति हो जाएंगे, जो आपको टेनिस से खिलाड़ी हैं, ठीक। अगर शतरंज की बात किया जाए, जो यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया शतरंज के खिलाड़ी कौन है भारत में अभी, तो अभी सबसे चर्चित में अगर देखा जाए तो डी गुकेश हो जाएंगे, ठीक है, गुकेश हो जाएंगे, ठीक ना, यह जो है, और यह जो है आपको, यह 17 वर्ष के ही हैं, ठीक है, 17 वर्ष के हैं, और बहुत ही महान खिलाड़ी हो गए हैं शतरंज का, जो 37 वर्ष के विश्व आनंद, देखिएगा, विश्वनाथन आनंद को हरा दिए थे, ठीक है, आनंद को भी यह पछाड़ दिए हैं, ठीक है, कौन, डी गुकेश। चलिए आगे देख लेते हैं। और बिलियर्ड्स की बात किया जाए, अगर बिलियर्ड्स देखा जाए यहाँ पे, तो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी कौन हो जाएंगे इंडिया में, तो सबसे चर्चित अगर देखा जाए तो यह पंकज हो जाएंगे, पंकज अडवाणी है, ठीक है, पंकज अडवाणी याद रखिएगा, पंकज अर्जुन अडवाणी, ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर को देखते हैं कि 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस देश ने की है, तो 2006 में किसने किया है, तो 2006 में ऑस्ट्रेलिया किया है, ठीक है, 2006 में ऑस्ट्रेलिया किया है। तो यह देखिए उस समय की करंट अफेयर है, तो अभी वर्तमान में अभी आप लोग को याद रखना होगा। अगर 2022 की देखा जाए तो 2022 को कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था, कहाँ, बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम में, ठीक, और बर्मिंघम है कहाँ, तो यह यूके में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है। और अगर 2026 में जो होने वाली है, यह कहाँ होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यह थोड़ा सा हटा देते हैं, 2026 में होने वाला है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, तो विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन यह जो है हट गई है, माने कि यह नहीं अभी यहाँ जो है करने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत की चांस बन रही है, यानी भारत का यहाँ पे उम्मीद हो रहा है, तो भारत में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 2026 को प्रस्तावित था विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा ये भी बात। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 प्रश्नों को देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, तो देखिए दुबई में हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, जो सबसे ऊंची इमारत है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए नाम है बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा, ठीक है, यह जो है सबसे, अगर भारत की बात पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, किनकी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल की मूर्ति है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ऑफ यूनिटी याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि यह है कहाँ में स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यह अहमदाबाद में हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और नर्मदा, देखिए नर्मदा ज़िला है, ठीक है, ज़िला में नर्मदा नदी के तट पर ही यह आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपको, यह आपको कहाँ हो जाएगा, नर्मदा जिला में हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर हो जाएगा, और यहाँ पे अहमदाबाद में हो जाएगा और गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी बातों को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वाशिंगटन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन इसका अभी नाम क्या है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रखा गया। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस इसको नाम रखा गया है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था, तो देखिए 1800 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। यह विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है आपको वाशिंगटन डीसी, इसके जो है निर्माण 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर भारत के पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय या भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है, तो आपको कोलकाता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता हो जाएगा। और यह बना था कब, तो 1948 में बना था। ठीक है, इस भी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्नों को, कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन हो जाएगा, तो 8 का आंसर आपको टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो हो जाएगा। और टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी है। ठीक है, टोक्यो जो है जापान की राजधानी हो जाएगा। और यह किस द्वीप पर स्थित है टोक्यो, तो आपको होन्शु द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। ठीक, और अगर जापान की बात किया जा रहा है, तो जापान की करेंसी को क्या कहा जाता है, तो येन कहा जाता है। जापान की करेंसी को येन कहा जाता है। और देख लीजिए जापान में 4 द्वीप है, 4 द्वीप है, और इसको चारों द्वीप को नाम आप लोग याद रखिएगा, यह आपको पूछा जाता है। कौन कौन द्वीप है, तो देखिए एक हो जाएगा आपको होकाइडो। ठीक है, होकाइडो द्वीप हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपको एक हो जाएगा होन्शु हो जाएगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए शिकोकू हो जाएगा। ठीक है, शिकोकू हो जाएगा। और चौथा में आपको हो जाएगा क्यूशू। ठीक है, क्यूशू हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, चारों द्वीप को याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्नों को। देखिए भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है, तो देखिए कहाँ हो जाएगा, तो देखिए ये जब जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था 2012 की बात है, तो 2012 में कहाँ हो जाएगा, तो बिहार में था। और बिहार में कौन था उस समय, तो देखिए उस समय गांधी सेतु की बात की गई थी। ठीक है, गांधी सेतु था। ठीक है, और गांधी सेतु की अगर लंबाई की बात किया जाए, तो कितना गांधी सेतु की लंबाई हो जाएगा, तो देखिए आपको 5.75 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना गांधी सेतु की लंबाई है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, उस समय की बात है, और वर्तमान में कौन हो जाएगा, तो देखिए वर्तमान में आपको हो जाएगा, देखिए भूपेन हजारिका। देखिएगा भूपेन हजारिका जो है आपको सेतु, यह सबसे बड़ा आपको पुल भी है। और यह जो है आपको ढोला से सादिया, देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, ढोला से सादिया सेतु यह है। ठीक है, सेतु ढोला से सादिया सेतु है। यही जो है सबसे अभी भारत का सबसे लंबा यह पुल हो जाएगा। और यह हो जाएगा किस नदी पर, तो देखिए यह हो जाएगा आपको लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी पर बनाया गया है। और यह ढोला जो है, यह जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अच्छे से, इसको पूछा जाता है क्वेश्चन। ढोला जो है यह अरुणाचल प्रदेश के छोर पर है। और यह सादिया जो है, यह आपको सादिया, यह असम हो जाएगा। ठीक है, यह असम के छोर पर है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाला यह पुल है आपको भूपेन हजारिका, ढोला से सादिया हो जाएगा यह। ठीक है, और यहाँ लोहित नदी में बनाया गया है। और लोहित नदी किसका है, अगर यहाँ पूछा जाए कि सहायक नदी है, तो लोहित नदी किसका हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का यह सहायक नदी लोहित हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कि 10 नंबर है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, तो राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान। सबसे छोटा में गोवा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा में गोवा हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटा में गोवा हो जाएगा। चलिए बिहार की बात अगर यहाँ किया जाए, तो बिहार में पश्चिम चंपारण जो आपको हो जाएगा, यह जो है सबसे बड़ा ज़िला हो जाएगा। और शिवहर जो है, शिवहर यह सबसे छोटा ज़िला हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बिहार जो है ना, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे सीमा बनाती है बिहार नेपाल के साथ। ठीक है, तो नेपाल के साथ कौन कौन ज़िला लगता है बिहार का, वह देख लेते हैं हमको। ठीक है, तो नेपाल के साथ देख लेते हैं,
नेपाल के साथ। तो कौन कौन आता है बिहार का ज़िला, तो देखिए एक पश्चिम चंपारण हो जाएगा, फिर आपको पूर्वी चंपारण हो जाएगा। देखिए पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण हो जाएगा, 2 ठो जिला यहाँ हो गया। फिर आपको हो जाएगा अररिया हो जाता है, ठीक है, अररिया हो जाएगा। फिर मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। फिर आपको सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग समझ जाइएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको किशनगंज हो जाएगा, ठीक है, किशनगंज, ठीक, किशनगंज हो जाएगा आपको। यह सभी है, जो सभी जिला जो है यह नेपाल के सीमा से लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो सबसे विश्व में उत्पादित खाद्य फसल हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत की पूछा जाए, भारत, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता है, ठीक है, चावल का उत्पादन होता है। और चावल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, यही भी बात याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न किया जाता है। अगर चाय की बात किया जा रहा है, देखिए ऑप्शन 2 में, तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो असम में होता है, असम में, ठीक। और कॉफ़ी की बात किया जाए तो यह कर्नाटक में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्नों को देखिए कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा यूनान में हुए थे। कहाँ, यूनान में। यूनान की राजधानी कहाँ है, तो यूनान की राजधानी आपको देखिए यहाँ पे एथेंस हो जाएगा, ठीक है, एथेंस, यहीं पे हुआ था यह ओलंपिक, ठीक। और कब हुआ था, तो देखिए 1896 में, ठीक है, यहाँ पे 1896 में यह हुआ था ओलंपिक। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्नों को कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक के खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए, तो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पे कि कोमानेसी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन 3 हो जाएगा कोमानेसी। और यह जो है देख लीजिए कि यह रोमानिया के जिम्नास्टिक थी। और इन्होंने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में इन्होंने 10 अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्नों को देखिए कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक के में स्वर्ण पदक इनमें जीता। तो देखिए किस में जीता था, तो यह शूटिंग में जीता था। किस में जीता था, तो यह शूटिंग में जीता था। और कब जीता गया था, तो देखिए इनके द्वारा 2008 में, ठीक है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक हो रहा था। कौन, बीजिंग, इसी में इन्होंने जीते थे। और इन्होंने 10 मीटर, कितने में, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीते थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 को कि किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो किसके नाम हो जाएगा, तो देखिए 15 का यहाँ पे आंसर आपको 1 हो जाएगा। देखिए हिरवानी हो जाएगा। कौन, हिरवानी। और यह कब की बात है, तो यह हो जाएगा आपको 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988 में। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 16 नंबर को देखें 2014 है कि एशियाई खेलों कौन सा देश करेगा। यहाँ उस समय करंट के अफेयर की बात है, तो अभी करंट अफेयर याद रखना होगा आप सभी को। तो देखिए 2016 की बात है, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका उस समय किया था 2014 में। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं 17 को देखते हैं कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। लड़ते हुए मतलब वीरगति प्राप्त हुए थे, मतलब शहीद कहिए कि हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये झांसी की रानी थी, ठीक है, झांसी की रानी। और इसके साथ किसने युद्ध किया था, किस अंग्रेज थे, तो ह्यूरोज नाम था, ह्यूरोज, ठीक है, ह्यूरोज के साथ ही लड़ रही थी, उसी समय वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और ह्यूरोज कही थी कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ह्यूरोज के द्वारा यह कहा गया था बात को कि अकेली मर्द, मतलब कि अकेली क्रांतिकारियों में यह मर्द थी, तो यह झांसी की रानी थी, ठीक है। तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो तात्या टोपे आपको कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और मंगल पांडे के द्वारा तो शुरू ही किया गया था, यह मंगल पांडे ही थे जो 1857 की शुरुआत किए थे। और बहादुर शाह जफर की बात किया जाए तो यह दिल्ली से थे, ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। चलिए आगे 18 को देख लेते हैं कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए गांधी जी के द्वारा कौन सा किया गया था, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ यंग इंडिया किया गया था। कौन, यंग इंडिया की शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा। और यह अंग्रेजी अखबार थी, क्या थी, तो यह अंग्रेजी अखबार थी, ठीक है, अंग्रेजी अखबार थी। गांधी जी के द्वारा एक और चर्चित है, क्या है, तो हिंद स्वराज, क्या है, हिंद स्वराज, याद रखिएगा हिंद स्वराज है। और यह कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी WC
बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, WC बनर्जी। गोखले की बात किया जाए तो गोखले कब बने थे, तो यह आपको 1905 में, 1905 में वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी की अध्यक्षता किए थे। नौरोजी की बात किया जाए यहाँ पे तो देखिए नौरोजी कब कब बने थे, तो देखिए 1886 में बने थे, फिर 1893 में बने थे, फिर 1906 में देखिए 3 बार इन्होंने अध्यक्ष बने थे यह कांग्रेस का, ठीक है। अगर तैयब जी की बात किया जाता है तो देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यह तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब। और इन्होंने कब बने थे, तो इन्होंने देखिए कब बने थे, यह बने थे 1887 में, ठीक है, 1887 में। और कहाँ बने थे, तो मद्रास में, ठीक है, मद्रास में, यह बात याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, तो श्रीलंका के मुद्रा का नाम ऑप्शन 2 हो जाएगा रूपी नाम है, क्या है, रूपी। अगर डॉलर की बात किया जाए तो यह USA का मुद्रा है, ठीक है। और रियाल की अगर बात किया जाए तो यह आपको हो जाएगा सऊदी अरब के, कहाँ का, सऊदी अरब का यह मुद्रा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे 21 को देखिए कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो देखिए म्यांमार का मिलता है, श्रीलंका और पाकिस्तान और नेपाल का नहीं मिलता है, सिर्फ म्यांमार का मिलता है। आगे यहाँ देखिए 22 को देखिए कि एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो कौन हो जाएगा, तो 22 का यहाँ आंसर आपको 3 हो जाएगा, देखिए तुर्की हो जाएगा। और आगे यहाँ 23 को देखते हैं कि एशिया में कितने देश हैं, एशिया में कितने देश हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, 50 देश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 24 को कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो कौन हो जाएगा, तो 24 का आंसर आपको यहाँ 1 हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड हो जाएगा। 25 को यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दूसरे राज्यों से सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं तो दिल्ली हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। 26 को यहाँ देखते हैं कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था, तो यहाँ पे 26 का आंसर 2 हो जाएगा, देखिए कपिल सिब्बल कहे थे, ठीक। आगे यहाँ पे 27 को देखते हैं कि किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में यहाँ पे मृत्यु हो गई, तो किसका हुआ था, तो 27 का आंसर 3 हो जाएगा, देखिए देव आनंद को हुआ था, तो यह उस समय 2012 की बात है। चलिए अभी यह करेंट अफेयर नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है, देखिए किस भाषा के फिल्म में हो जाएगा, तो 28 का 3 हो जाएगा, तमिल में हो जाएगा कोलावेरी डी, बहुत चर्चित उस समय यह सॉन्ग हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ए के टिकट के PNR में P किसके लिए आता है, तो P किसके लिए आता है, तो यह आता है देखिए पैसेंजर के लिए, P आता है पैसेंजर के लिए। इस नंबर को देखते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है, तो किसके द्वारा लिखा है, तो 30 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 31 को देखिए कि पुस्तक द थर्ड मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है, तो किसके द्वारा लिखा गया, तो 31 का यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, यानी चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। आगे यहाँ पे देखिए 32 को देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है, तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, अपराह विनफ्राई हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे 33 नंबर को देखते हैं कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो 33 का देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, ठीक है। आगे 34 को देखते हैं कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है, महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो देखिए मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 35 नंबर को देखिए कि 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ, तो किस शहर में हुआ था, 2010 की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा, ठीक है, 35 का आंसर 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 36 को देखिए कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो किसके से हो जाएगा, 36 का आंसर 2 हो जाएगा, ब्लैकबेरी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 37 को देखते हैं कि शुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी, तो किसके लिए किया गया था,
तो शुंगलू, तो देखिए यहाँ पे 37 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ देखते हैं नियाग्रा फॉल्स यह स्थित है, तो नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए USA हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 40 को देखते हैं कि निम्न में से कौन देखिए BRIC ब्रिक राष्ट्र नहीं है, तो देखिए यहाँ ब्रिक नहीं है तो कौन हो जाएगा, 40 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी 40 के यहाँ पे 3 हो जाएगा, ब्रिटेन नहीं है, ठीक है। बाकी ब्राज़ील और रूस और चीन है, बाकी यहाँ पे आपको ब्रिटेन नहीं हो जाएगा, इसका आंसर सही ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, तो बरगद है। और यहाँ पे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो देखिए 42 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, 3 शेर हो जाएगा, 3 शेर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 शेर तो नहीं रहता है, इसमें रहता है 4 शेर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है इसमें रहता है 4 शेर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे, लेकिन दिखाई देता है 3 ही, ठीक, लेकिन उसमें 4 शेर होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 को देखिए, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे, तो कौन हो जाएगा, तो 43 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखिए मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। और आगे 44 को यहाँ देखते हैं कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था, तो किसने दिया था 1932 में, तो 44 का आंसर आपके 2 हो जाएगा, देखिए रहमत अली हो जाएंगे। आगे यहाँ पे 45 को देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो देखिए यहाँ पे किया गया था 1975 में। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 46 को कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो कितने अध्याय हो जाएंगे, तो देखिए 46 का आंसर आपको 22 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई, तो दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी, तो देखिए 2005 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 48 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की है, तो आर्टिकल कौन से हो जाएगा इसमें, तो देखिए 48 का आंसर आपको यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता संबंधित 19 हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। यहाँ देखिए 49 को देखिए RTI कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ, तो किस वर्ष हुआ था RTI, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे कि 2005 में हो गया, सही हो जाएगा आपको। और आगे यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, तो देखिए 50 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है, तो देखिए किसका दीर्घतम रहा था, तो 51 का 1 हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। इन दीर्घतम माने सबसे ज़्यादा रहा था तो राजेंद्र प्रसाद का। आगे यहाँ पे 52 को देख लेते हैं कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो ये आपको हो जाएगा देखिए 73वां हो जाएगा, देखिए 73वां ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर 53 नंबर देखते हैं कि नमक की सर्वाधिक उपलब्ध यानी उत्पादक राज्य है, तो नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादक आपको देखिए गुजरात में होता है, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे 54 नंबर देखते हैं कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे 54 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, माइका का हो जाएगा, याद रखिएगा माइका का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। 55 को देख लेते हैं यहाँ पर कि कृषि का भारतीय GDP में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है, तो कितना हो जाएगा, तो 55 का देखिए यहाँ पे 25% हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 56 को कि भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है, तो देखिए उस समय की बात है, तो 56 का आंसर यहाँ पे उस समय कितना था, तो देखिए 7000 था, ठीक है, अभी बहुत बढ़ गया है आगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर के कहाँ हो जाएगा, इम्फाल हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा सही। 58 को देखते हैं कि किसे नवाबों का शहर कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखिए सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे वाराणसी में हो जाएगा। आगे 60 को देखते हैं कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो देखिए मुंडा कहाँ रहता है, तो 60 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 61 का आपको आंसर 1 हो जाएगा, सैगोन कहा जाता है, सैगोन। आगे यहाँ पे देखिए 62 को कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच
मिनी समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 63 को देखिए कि फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद को क्या कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे संसद कहा जाता है। फिनलैंड की संसद को संसद कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 64 का कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए गुलाब हो जाएगा। आगे श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो क्या हो जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक, तो 65 का आंसर आपको 65 का देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। शेर, सोने का शेर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 66 को यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो कौन हो जाएगा, तो 66 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 57 को देखिए कि निम्न में से 67 है, सॉरी 67 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है, तो देखिए इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नंदा देवी नहीं है। आगे यहाँ पे देखते हैं 68 को कि लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यहाँ देखिए नेपियर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 69 को देखते हैं कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 यानी पाउंड हो जाएगा। 70 को देख लेते हैं न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो कितने नियम हो जाएंगे, 3 नियम हो जाएंगे। ठीक है। आगे 71 को देखते हैं कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 72 को कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो 7 यहाँ पे 72 का आंसर आपको देखिए लाल होता है सबसे बाहर की ओर। आगे यहाँ पे देखते हैं 73 का कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो कितना अंतराल होता है, तो यहाँ पे देखिए कि 180 होता है। चलिए आगे 74 को यहाँ पे देख लीजिए पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो इसकी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए कि 20,000 हर्ट हो जाएगा। देखिए 20,000 हर्ट से नीचे होता है, सॉरी ऊपर होता है, सॉरी ऊपर होता है यह पराश्रव, उसके जो नीचे होता है वह श्रव्य होता है। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 75 को देख लेते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, तो किससे बना होता है, तो 75 का आंसर 4 हो जाएगा, लेड से बने होते हैं। सिरका में होता है, तो सिरका में क्या होता है, 76 को देखिए कि सिरका में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल होता है। चलिए आगे 77 को यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो कौन होगा, तो यहाँ पे 77 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 78 को देखते हैं कि हबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो यह 78 का आंसर आपको ये हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा हैबर विधि से। यहाँ आगे देखते हैं 79 को कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, कांच को घोल सकता है, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 79 का है, तो 79 का आंसर 4 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे यहाँ पे 80 को देख लेते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 81 को कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव्य अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, तो देखिए कौन सा, क्या कर रहा है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव्य अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, तो कौन हो जाएगा, तो यही 81 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, जल हो जाएगा। 81 का 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 को, देखिए कि पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पाइकोलॉजी किसका हो जाएगा, तो 82 का 1 हो जाएगा। देखिए शैवाल को, यहाँ पे देखिए फाइकोलॉजी होना चाहिए था लेकिन पाइकोलॉजी लिखा हुआ है। चलिए आगे कि किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो देखिए विषाणु में नहीं होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भूमि क्षरों में तीव्रतम स्तनधारी है, तो भूमि क्षरों में तीव्रतम स्तनधारी है, तो कौन हो जाएगा, 84 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, चीता हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 85 को कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, तो कौन इसमें हो जाएगा मादा लिंग हार्मोन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, देखिए प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सभी जो है आपको, जैसे यहाँ देखिए इंसुलिन और मेलाटोनिन और यहाँ पे देखिए एड्रेनलिन, यह सभी जो है मादा हार्मोन नहीं है। बाकी यह जो प्रोजेस्टेरोन जो है यह मादा हार्मोन है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 86 को देखिए कि DVD में भी का अर्थ होता है, तो DVD में भी का अर्थ होता है, तो यह होता है
वर्सेटाइल होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, वर्सेटाइल होता है। आगे यहाँ देखिए रैम में ए किसके लिए आता है, रैम में ए किसके लिए आता है, तो ये हो जाएगा देखिए एक्सेस के लिए आता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो देखिए फेसबुक के संस्थापक कौन हो जाएंगे, देखिए मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि बायोडीजल इससे बनता है, तो बायोडीजल किससे बनता है, तो देखिए घास से बनता है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 90 को देख लीजिए कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है, तो देखिए रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मार्च हो जाएगा। और रबी फसल कौन कौन होता है, तो रबी में क्या होता है, तो देखिए रबी में हो जाएगा आपको गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, फिर आपको मटर हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, मसूर हो जाता है। ये सभी जो है रबी फसल हैं। 91 को देख लेते हैं कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो 91 का ऑप्शन ये हो जाएगा सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 को देखते हैं कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो देखिए विटामिन ए से स्वस्थ दृष्टि रहता है, आँख के लिए विटामिन ए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिससे रिटोन्डिज होता है, विटामिन ए की कमी से ही होता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 93 को देखिए कि निम्न में से कौन सा खुला TLD नहीं है, तो कौन इसमें हो जाएगा, तो 93 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा कि .COOP हो जाएगा, यह जो है खुला TLD नहीं है। आगे 94 को यहाँ देखिए कि NIC कार्ड है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो 94 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, PCS को जोड़ता है। चलिए आगे यहाँ 95 को देखिए कि संगणक की गति किसी में व्यक्त की जाती है, तो किस में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ देखिए गीगाबाइट में किया जाता है। आगे 96 को यहाँ पर देखते हैं कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो किसका होता है, थायराइड, तो यह हो जाएगा आपको अंतःस्रावी का हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 97 को कि शल्क टीका किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है, तो यह आपको हो जाएगा पोलियो के लिए होता है। और आगे यहाँ पे देखिए निम्न एक प्रतिजैविक है, तो कौन हो जाएगा इसमें प्रतिजैविक, तो इसमें प्रतिजैविक देखिए यहाँ पे देखिए कैरोटीनोइड हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे 99 को यहाँ पे देख लीजिए कि वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी में क्या होता है, देखिए एकल असंतृप्त वसा होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 4 में देखिए मूत्र का pH मान है, तो मूत्र का pH मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 100 का देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 यानी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा मूत्र का pH मान यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग को देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन को समाप्त किया गया, और नेक्स्ट सेट आप लोग को जल्द आएगा। आप लोग फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी आप लोग ज़रूर कीजिए।